अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। 3 1 जा 3 हो गया और 2 3 जा हो जाएगा आपका 6, और यहाँ पर -3/6 है ही। तो देखिए ये भी वेरीफाई हो गया आपका। हेलो बच्चों, कैसे आप सभी बच्चों। आज की क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल का एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके पहले हम लोगों ने पॉलिनोमियल में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, तो जो भी बच्चे नए हैं वो सारे वीडियोस आप देख लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको कोई भी अपडेट हो, कोई भी नोटिफिकेशन हो, सबसे पहले आपको मिल जाए, ठीक है। और जैसे ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा उसके बाद आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएगी पॉलिनोमियल का, जिसमें आपका पिछले 5 से 6 वर्षों में जो भी क्वेश्चंस ज्यादा बार पूछे गए हैं वो रहेंगे इंक्लूड, ठीक है। प्लस आने की संभावना जो एग्जाम में आपकी रहेगी वो रहेंगी, ठीक है। तो वो कब मिलेगा आपको, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ये वाला पॉलिनोमियल वाला, और ऐसे ही हर एक चैप्टर में किया जाएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉलिनोमियल में ही, ठीक है। तो अभी अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अभी हम अपना टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। एक बार फिर से हेडिंग पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं। क्या है कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अभी इसमें आप लोगों ने कुछ चीजें पीछे पढ़ी है, क्या क्या चीजें पढ़ी है उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने पढ़ लिया है, थोड़ा ही नाम सुना होगा ना, ठीक है। उसके बाद आपने ये भी पढ़ा हुआ है जीरोज, ठीक, और एक चीज है कोएफिशिएंट। अब ये तीनों चीज आपने मतलब पिछले का मतलब है जो हमने पढ़ाया उसी में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर किस पॉलिनोमियल की बात हो रही है, वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें कितने जीरोज होंगे पहले उसकी बात करते हैं। तो जब भी कोई भी हो, जैसे लीनियर अगर पॉलिनोमियल है तो उसमें 1 जीरोज होते हैं, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक है तो उसमें 2 जीरोज होंगे, और अगर क्यूबिक है आपका तो उसमें 3 होंगे। इसी तरीके से जितने डिग्री के पॉलिनोमियल होंगे उतने ही आपके जीरोज मिलते जाएंगे। तो इसमें अभी बात किसकी हो रही है भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक कैसे होता है देखिए यहाँ पर, जैसे ये कुछ एक फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस का आपका हो जाएगा c। तो ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यही भाई रिलेशन पूछ रहा है आपका जीरोज एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच में। अभी आपको ये बताना है, ठीक है। देखिए इसका प्रूफ भी होता है, लेकिन आपको ये प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या चीज़ें होती हैं, इसका रिलेशन क्या होता है उसको समझेंगे, और इस पर सवालें कैसे की जाती हैं वो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर एक आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब हम जीरोज की बात करते हैं। तो जैसे ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसमें कितने जीरोज होंगे, अभी भी मैंने बताया तो 2 जीरोज होंगे। अब वो जीरोज जो होंगे वो क्या कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर हम 1 या 2 ऐसा कुछ जीरोज नहीं रख सकते। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इसके 2 जीरोज हैं अल्फा और बीटा इसके 2 जीरोज हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि हमने अल्फा और बीटा ही जीरोज को माना है, आप भी यही माने, ठीक है। कुछ भी मान सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। लेकिन यहां पर अल्फा बीटा इसलिए मैंने मान रखा हुआ है क्योंकि जहां भी आप बुक्स में भी देखेंगे तो आपको यही अल्फा और बीटा मिलेगा, और जब भी आप क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो आपको अल्फा बीटा मिलेगा, ठीक है। आप कुछ भी मानकर कर सकते हैं, लेकिन अगर ये मानकर करे रहेंगे तो आपको क्वेश्चन में हो सकता है कंफ्यूजन ना हो। बात समझ में आ गई। तो इसीलिए हमने यहाँ पर अल्फा बीटा मान लिया है। अब इनके बीच में क्या रिलेशन होते हैं अब इसको हम बात करते हैं। तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू किसके होते हैं ये भी देखते हैं हम लोग। जैसे यहां पर हम थोड़ा सा लिखते हैं, सम ऑफ जीरोज वो होंगे आपके, यहां से जो आपका दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां से देखो क्या होगा, माइनस का b, यानी कि जो b है ये माइनस भी लिखेंगे, और अपॉन में हो जाएगा आपका a, ठीक है। इतना हो गया। अभी सम ऑफ जीरोज है तो इसकी जगह पर हम जो जीरोज माने हुए हैं उसको रख देते हैं भाई। तो यहां पर हो जाएगा अल्फा, और सम बोल रहा है तो इसका मतलब है कि प्लस कर देते हैं, उसके बाद बीटा इक्वल में हो जाएगा आपका माइनस v अपॉन a। ये आपका एक रिलेशन निकल के आया, क्या आया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस v अपॉन a। अभी दूसरा रिलेशन क्या है उसको देखते हैं। वो होता है भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ
जीरोज इक्वल टू होगा भाई C अपॉन A। अब इसमें देखो ये जो A आपको दिख रहा है यहां पर स्टार्टिंग में है और ये क्या है, अपॉन में है, ठीक है। और यहां पर सम पूछा गया तो ये आया B के अपॉन में, ठीक है, और प्रोडक्ट पूछा गया तो C के अपॉन में आया ये, ठीक है। अभी यहां से देखिए माइनस है यहां पर, तो याद कैसे करेंगे इसको हम समझते हैं। तो जब भी आपको याद करना हो तो थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज आप देख लीजिएगा, प्लस यहाँ पर कर दीजिएगा, सिर्फ ये आपको सोचना है, ठीक है। प्लस माइनस प्लस मैं यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ताकि आपको समझ में आ गए जाए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर प्लस माइनस प्लस है, अगर इसके आगे कोई और टर्म होता तो वहां पर भी ऐसे अल्टरनेट करते जाते, यानी कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करते चले जाते। अभी जैसे यहाँ पर इसका हमने करा हुआ है, क्या करना है आपका, B अपॉन ए करेंगे, C अपॉन ए करेंगे, तो उसके साथ हम ये वाला साइन लगाएंगे जो अभी हमने यहाँ पर लिखा हुआ। जैसे यहाँ पर B है, B के साथ कौन सा साइन लगा देंगे, माइनस, ठीक है। अपॉन में क्या लिखना, A हो गया, ठीक है। अभी C के साथ कौन सा साइन है, प्लस, तो प्लस चाहे लिखे चाहे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन में क्या होगा आपका A, तो ये हमने लिख दिया। ये आपका याद करने का तरीका है। तो अभी हमने यहाँ पर लिखा भी नहीं है पूरा, तो इसको लिख देते हैं, अल्फा बीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका C अपॉन A। और यही आपके दो रिलेशन होते हैं भाई, जीरोज एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ठीक है। अब इनका यूज कैसे होता है, कहाँ पर होता है, हम उनको भी देखेंगे। अभी एक्सरसाइज सवालें करेंगे, बट एक्सरसाइज की नहीं, एक्सरसाइज की हम आगे भी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ समझते हैं कि कैसे यूज होता है, बाकी एक्सरसाइज वाली आप कर पाते हैं तो खुद कर लीजिएगा, वैसे तो इसके बाद कर लेंगे, काफ़ी सारे सवाल हैं, बट मैं करवा भी दूंगा NCERT की बुक का पूरा, ठीक है। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपको समझ में आ जाएगा, जिससे कि आपको ये क्या कैसे करना है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे कि इन रिलेशंस का यूज इसमें कहां पर होगा, ठीक है। इसमें खुद ही कह रहा है, देखो, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² - 3 - 7x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स, ठीक है, यानी कि जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस पॉलिनोमियल को लिखेंगे जो कि इसमें दिया गया है। वो क्या है आपका पॉलिनोमियल, ये, ठीक है। तो यहां पर हम लिखते हैं 6x² - 3 और -7x, 3 बोल दिया हूं, ठीक है, 3 होता है, चाहे 3 बोलो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सबसे पहले ये आपको देखना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है भाई, ये देखना है कि आपका जो ये आपके पावर्स हैं, पावर्स आपके डिसेंडिंग ऑर्डर्स में होने चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर से जब हम और कम जाएंगे तो यानी कि पावर कितनी होनी चाहिए, फिर 1 होनी चाहिए, उसके बाद जाकर के 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर है, लेकिन इसके बाद क्या है, 1 वाला पावर नहीं है। कहाँ पर आ गया 1 वाला पावर, यहाँ पर। तो उसको क्या करेंगे, इसके बाद ही हम रखेंगे, नहीं तो सवाल गलत हो सकती है आपकी, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, 6x² और इसके बाद में हम ये वाला रखेंगे -7x, और ये हो जाएगा -3, और ये क्या हो गया भाई आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। बात समझ में आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो देखिए अब आपको ये इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका फैक्टर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। फैक्टर जिसको नहीं आता मैं समझाता हूं कैसे करा जाएगा। सबसे पहले आपको ये देखना है कि 6 और 3 का हमको प्रोडक्ट करना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, उसको साइड में लिख लेना है। कैसे, 6 3 जा कितना होगा भाई 18, यहां पर 18 लिख लो, मतलब कि ये समझ लो कि रफ है यहां पर। अब इसको क्यों कर रहे हैं, देखिए अब ये जो आपका -7x दिख रहा है, या फिर इस 7 ही मान के चलो, तो इस 7 को ऐसे तोड़ना है, ऐसे फैक्टर करना है कि उसका मल्टीप्लाई करने पर 18 आना चाहिए, और उसको सब्सट्रैक्ट करने पर उन अंकों को, उन नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करने पर 7 आना चाहिए। सब्सट्रैक्ट क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर जब भी आपको माइनस दिखेगा तो वहां पर आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। यही अगर यहाँ पर प्लस होता तो हम क्या कहते कि उन नंबर्स में इसको तोड़ना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर 18 आना चाहिए, और ऐड करने पर जिनको आना चाहिए 7, लेकिन यहाँ पर माइनस है इसलिए हमने सब्सट्रैक्ट बताया, ठीक है। तो क्या करना भी आपको, घटाना है उन संख्याओं को और मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए आइए देखते हैं, पहले इसको हम 6x² को ऐसे ही नोट कर लेंगे, माइनस है
तो माइनस लिख लेंगे। अभी 7 को हमको फैक्टर करना है तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं कितना आएगा, 7 आएगा, और 9 2 जा कितना होता है 18, जो कि यहाँ पर है, यानी कि 9 और 2 जो होंगे इसके 2 फैक्टर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अभी ब्रैकेट में लिखेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, अगर किसी भी संख्या के आगे माइनस लगा हुआ है तो उसका फैक्टर अगर कर रहे हैं तो हम उसको ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 9 और माइनस का 9x लिख देते हैं, 9x, क्योंकि x के साथ है ना, 9x माइनस 2x हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, अभी क्या करेंगे, माइनस का 3 कर देते हैं। अभी हमने किसी में कुछ नहीं किया, सिर्फ इसका हम फैक्टर कर दिए हैं, 7 का फैक्टर करे हुए थे बस। ये जो x लिखा हुआ है भाई 7x लिखा है ना, तो 9x में से अगर 2x घटाएंगे तो 7x ही आएगा, तो ये अलग से मत सोचिएगा पता नहीं कहाँ से आ गया। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको, 6x² माइनस का, हाँ एक चीज और हमने आपको नहीं बताया, ठीक है, वो क्या है कि जब भी आप फैक्टर करेंगे तो यहां पर 0 लगाते चलेंगे इक्वल में। ठीक है, अभी क्यों लगा रहे हैं इसको आगे हम समझेंगे। तो यहां पर जैसे कि अभी माइनस है तो माइनस को हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो माइनस का मल्टीप्लाई अगर 9 में करेंगे, 9x में करेंगे तो ये हो जाएगा -9x, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 2x। इसीलिए हमने कहा था कि ब्रैकेट लगा कर रखना है, नहीं तो यहाँ पर गलती हो जाती है अक्सर बच्चों से। ठीक है, यहाँ पर -3 लिख देंगे और इक्वल में 0 कर देंगे। अभी आपको क्या करना है, अब इनमें से, इन दोनों में से और इन दोनों में से जो भी कॉमन होता है उसको कॉमन कर लेंगे। तो 6x² माइनस 9x में से क्या कॉमन हो रहा है भाई, इसमें से कॉमन हो रहा है 3 और x भी कॉमन हो रहा है, क्योंकि इसमें भी 3x है, इसमें भी 3x है। जो भी बचेगा उसको बचा लेंगे, पहले इसको कॉमन करते हैं। देखिए 3x अगर हम कॉमन करते हैं तो यहाँ पर बचेगा 2x, इतना बचा, और यहाँ पर माइनस है माइनस लगाते हैं, और ये बचेगा आपका 3। ठीक है, और यहाँ पर आपका हो गया प्लस, अभी यहाँ पर 2x माइनस 3 दिख रहा है ना, इसमें से आपका क्या कॉमन हो रहा है, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं हो रहा है। तो जब भी आपको ऐसा दिखे तो आपको क्या करना है, उसमें से हमेशा एक कॉमन कर लेना, यानी कि एक कॉमन हम यहाँ से कर लेंगे। अगर एक कॉमन हम किसी भी संख्या में से करेंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए, अब इसमें से भी कुछ कॉमन है भाई, जैसे ये पूरा आपका दिख रहा है, इसमें से देखिए 2x माइनस 3 कॉमन है, तो हम इसको कॉमन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3, और ये हो जाएगा जो बचेगा, अब लिख लेते हैं, वो बचा क्या है 3x बचा हुआ है, इसको दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे, और प्लस का 1 बचा है। ठीक है, और इक्वल में आपका 0 है। अब 0 बताते हैं क्यों भाई लगाया था। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से इन दोनों को हम 0 के इक्वल रख देंगे। तो जैसे यहाँ पर 2x माइनस 3 है, इसको इक्वल करेंगे 0 के। ठीक है, अब देखिए इसीलिए कर रहे हैं ना कि x की वैल्यू निकल आएगी, यानी कि पहला 0 आपको मिल जाएगा, दूसरे को रखेंगे तो दूसरा 0 भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 है, और यहाँ पर 2x इक्वल टू हो जाएगा 3, और x इक्वल टू हो जाएगा 3/2, यानी कि पहला 0 आपका हो जाएगा 3/2। ये क्लियर हो गया। अभी दूसरे को भी हम ऐसे करेंगे, वो क्या करेंगे भाई, 3x प्लस 1 का इक्वल टू 0, 3x बराबर क्या हो जाएगा इक्वल में माइनस, और x के इक्वल में हो जाएगा -1/3। तो दूसरा जो आपका 0 आया वो आया -1/3। ठीक है, तो दोनों जीरोस निकल गए, और पहले यही कहा था कि आपका फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इसका। ठीक है, तो हमने निकाल लिए जीरो निकाल लिए दोनों। अभी क्या करना है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, तो कोफिशिएंट और हमको जीरोस के बीच में रिलेशन बनाना है। ठीक है, ठीक है, तो क्या करना है आपको, हमको क्या करना है भाई, वेरीफाई करना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन। ठीक है, तो क्या करते हैं भाई, इसको आप देखते हैं, इसमें क्या किया गया कि सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b/a। तो वही चीज यहाँ पर हम लिखते हैं। तो अभी यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, लेकिन यहाँ पर अल्फा और बीटा ये है। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि इसके जीरोस क्या हैं। तो ऐसे ही इस जगह पर हम क्या लिखते थे, पहले यहाँ पर हम अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं,
और माइनस का b अपॉन a लिख देते हैं। अब इसमें आगे से पहले हम एक चीज़ और कर लेते हैं कि इसको उस फॉर्म में हम बना लेते हैं जिस फॉर्म में हमने इस रिलेशन को पढ़ा हुआ है। वो कौन सा है, इसको मिटा देते हैं, जो 18 लिखा हुआ है। वो कैसा था भाई, वो आपका था 6x² प्लस, अब ये जो -3 है ना, -3 ना लगा करके पहले हम -7 को आगे करेंगे तो पता ही है। बट क्या होगा कि हमको सब चीज प्लस में दिखी हुई थी, जो आपके कोफिशिएंट है ना उसको अगर माइनस में है तो उसको ब्रैकेट में हम कर देते हैं। जैसे इसको अगर हम आगे करते हैं तो ये क्या हो जाएगा -7x, फिर प्लस लगाते हैं, ठीक है। तो अभी माइनस आपका 3 है तो प्लस ये जो आपका ब्रैकेट में हो जाएगा -3, बात वही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हमने उस फॉर्म में चेंज किया है, किस फॉर्म में भाई, इसके देखिए यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c, इसलिए किया है ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू है अल्फा बीटा और कोफिशिएंट की हम यहाँ पर रख देते हैं। तो अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं भाई हम, 3/2 प्लस है, और बीटा की जगह पर -1/3, चलिए भाई इतना लिख दिए। और अभी b की जगह पर यहाँ पर क्या है -7, ये ध्यान देना -7, और बट्टे में आपका a की जगह पर आपको 6 मिल जाएगा। यहाँ पर माइनस पहले से ही था तो माइनस हम कर देते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अभी देखो, अभी इसमें क्या है, माइनस है प्लस है, तो माइनस प्लस का गुणा क्या होगा, माइनस होगा। तो 3/2 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और ये 1/3 हो जाएगा। अभी यहाँ पर भी देख लेते हैं, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो प्लस होगा, और यहाँ पर आ जाएगा 7/6। आई बात समझ में, इतना क्लियर हुआ। अभी हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, और ठीक है, इस तरफ वाला तो सॉल्व हो गया, इस तरफ वाला हमको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे भाई, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 20 में क्या है आपका माइनस है, माइनस में लगा देते हैं, और बटे में यानी कि अपॉन में हो जाएगा आपका 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पर 7/6 है, 9 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 7/6 हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपका 7/6 है। यानी कि ये जो सम ऑफ जीरोज है, ये वाला रिलेशन आपका वेरीफाई हो गया है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट वाला आपको देख लेते हैं, क्या ये वेरीफाई होता है कि नहीं। तो इसको हम यहाँ पर ही कर लेते हैं, ठीक है। तो अल्फा और बीटा की जगह पर जो जो चीज़ें उसको हम रख लेते हैं यहीं से। तो अल्फा की जगह है 3/2, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, बीटा। बीटा क्या है -1/3, तो यहाँ पर -1/3। कोई भी अगर आपको नंबर्स दिखते हैं, कोई भी चीज़ अगर माइनस में है तो उसको ब्रैकेट में जरूर लगा देना यार, ठीक है। और इसका देखो c की जगह क्या लिखा है भाई, यहाँ पर -3, तो यहाँ -3 कर देते हैं, और a की जगह है आपका 6, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अभी इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। 3 1 जा 3 हो गया, और 2 3 जा हो जाएगा आपका 6, और यहाँ पर -3/6 है ही। तो देखिए ये भी वेरीफाई हो गया आपका। तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही तरीके से मिलेंगे, जो भी आपको नए नए तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे उसको भी मैं बता दूंगा, टेंशन बिल्कुल ही मत लेना, ठीक है। कुछ ही चीज़ें चेंज होती हैं, बाकी सारी सवालें ऐसे ही आपको मिलती हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि ये क्लास बच्चों आपको बढ़िया से समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, उसका भी हम रिप्लाई करेंगे संडे की क्लास में, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्लासेस पढ़ाई जाएंगी, नोट्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो जो भी आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर करना, जोड़ना, ठीक है, ताकि हम और भी बढ़िया से आपको अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करें, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।